कि अनूपपुर में हाथियों का समूह बिछड़ चुका है। एक अकेला हाथी जो अनूपपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है, तो वहीं 2 हाथी जतहरी वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। एक अकेला हाथी जो दिन के समय में जंगल में बिताता है और रात होने में जंगल से निकलकर अब लोगों की फसलों में पहुंच जाता है और लोगों की फसलों को आहार बना रहा है। अनूपपुर में लगभग 45 दिनों से हाथियों का समूह विचरण कर रहा है। अभी इन दिनों ऐसी खबर चल रही है कि अनूपपुर में हाथियों का समूह बिछड़ चुका है। एक अकेला हाथी जो अनूपपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है, तो वहीं 2 हाथी जतहरी वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। जी हाँ, एक अकेला हाथी जो दिन के समय में जंगल में बिताता है और रात होने में जंगल से निकलकर अब लोगों की फसलों में पहुंच जाता है और लोगों की फसलों को आहार बना रहा है। लोगों के लिए हाथियों ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। आपको बता दें कि हाथी जिस तरीके से लोगों की खेत बाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को रात काटना घर के अंदर मुश्किल हो गया है। जिले में लगभग 45 दिनों से 3 हाथियों का समूह अब 2 अलग अलग समूह में बंटकर अनूपपुर और जतहरी तहसील के इलाकों में विचरण कर रहा है। दिन के समय में जंगल में रहकर हाथी जंगल से निकलकर रात्रि में लोगों की फसलों को अपना आहार बना रहे हैं, जबकि 2 हाथी विगत 5 दिनों से दिन एवं रात के समय जंगल में ही बिता रहे हैं। एक अकेला हाथी को खेतों से भगाए जाने पर ग्रामीणों द्वारा पटाखा जलाकर फेंकने के बावजूद भी हाथी अपने पैरों से जलता हुआ पटाखा पैर से दबाकर नष्ट कर देता है। एक दांत वाला एक नर हाथी विगत 5 दिनों से तहसील थाना एवं वन परिक्षेत्र अनूपपुर के सोनमुहारी बीट के जंगल में दिन के समय विश्राम करने के बाद शाम एवं रात होने पर जंगल से निकलकर जंगल से लगे ग्राम पंचायत अमगवा के वार्ड क्रमांक 10 डोंगरी टोला निवासी गणेश सिंह पिता अमीर सिंह मार्को के खेत में लगे गेहूं अरहर की फसल को निरंतर 4 दिनों से आहार बना रहा है, जिससे खेत से भगाने के लिए ग्रामीण जनों द्वारा हो हल्ला अन्य तरह के हाथी के पास खेत में पटाखा जलाकर फेंकते हैं। लेकिन होशियार हाथी खेत में गेहूं खाते समय जलते हुए पटाखा की ओर तेजी से बढ़कर अपने पैरों से जलते हुए पटाखा को दबाकर नष्ट कर देता है तथा ग्रामीणों को तेजी से चिंगाड़ के दौड़ाता है। कई घंटों तक खेतों में खाने के बाद पेट भरने के बाद हाथी पड़ोस के जंगल में विश्राम करने पहुंच जाता है। ये एक दंत वाले हाथी आया था, कल मेरे यहाँ नुकसान किया है गेहूं को। 2-3 घंटा था, इतना ज़्यादा नुकसान किया है। चना, गेहूं, अरहर, अलसी। बुधवार की रात 7 बजे हाथी चौथे दिन जंगल से निकलकर गणेश सिंह के खेत से लगे गेहूं एवं अरहर की फसल को खाते हुए खेत में रखे सिंचाई वाले पाइप को उठाकर अरहर के खेत में ले गया। प्रत्येक शाम रात की तरह बुधवार की रात भी ग्रामीणों द्वारा इस हाथी को बाहर करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए, जो नाकाम साबित हुए। बुधवार एवं गुरुवार की मध्य यह हाथी लोगों के भगाए जाने के बाद कुछ देर सोनमुहारी के जंगल में ठहर कर ग्राम पंचायत सेंदुरी के संजय पिता तरेरा चमरकार के घर के पास पहुंचकर ईंट की दीवार तोड़कर आंगन में लगे केला के पेड़ों तथा 2 बोरी में रखे धान के कोढ़ा को खाते हुए ग्राम पंचायत सेंदुरी के चौरा के पास रामलिखन पिता हनुमान राठौर एवं दिनेश पिता जयपाल राठौर के खेतों में लगी गेहूं की फसल को खाकर पेट भरने पर गुरुवार की सुबह होने के पूर्व 5 बजे सोनमुहारी के बांस एवं अन्य तरह के वृक्षारोपण वाले जंगल में विश्राम कर रहा है। वहीं अन्य 2 हाथी जो कि वन परिक्षेत्र जतहरी में है और अपने एक साथी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यह हाथी जंगल में दिन में रह रहे हैं और रात में भी जंगल में ही बिता रहे हैं। लोगों के आसपास घर खेत बाड़ियों में नहीं जा रहे हैं। शायद यह अपने एक साथी का इंतजार जंगल में ही कर रहे हैं। वहीं 2 अन्य हाथी विगत 5 दिनों से वन परिक्षेत्र जतहरी के वन बीट धनगवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोयटार के कुसुमहाई, ग्राम पंचायत पड़रिया के चोई एवं भालुआन टोला तथा ग्राम पंचायत कुकरगोड़ा के बेलहा टोला कोसम टोला से लगे जंगल में दिन एवं रात के समय विचरण कर रहे हैं, जो रात के समय भी जंगल के अंदर ठहर कर अपने एक हाथी साथी के आने का इंतजार कर रहे हैं।
हाथियों के निरंतर विचरण पर वन विभाग अलग अलग गश्ती दलों के माध्यम से हाथियों के विचरण पर ग्रामीणों के साथ निगरानी रख रहे हैं। ग्रामीण जनों को हाथियों के नजदीक नहीं जाने, कच्चे घरों में नहीं रहने की सतर्कता एवं सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि वन विभाग सतत निगरानी में लगा हुआ है। हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग नजर बनाए हुए हैं और लोगों को, आम जनमानस को लगातार सुरक्षित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा जागरूक किया जा रहा है।